ओके, वेलकम बैक। तो आज हमने लास्ट क्लास में, फिर रिमेंबर, हमने एग्रीगेट्स कंप्लीट कर लिए थे और एग्रीगेट्स के साथ ही साथ हमने उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ रिविजनरी हमने काइंड ऑफ कर लिए थे, राइट। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक और टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, यानी कि नेशनल इनकम मेजर करना है और उसके तीन मेथड्स होंगे, राइट। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो उसमें आपको तीन मेथड्स होंगे। एक को आप कहेंगे इनकम मेथड, राइट। एक को आप कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड और एक को आप कहेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ओके, तो ये जो है ये आपके एग्जाम में श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है जिसमें से आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन देखते हैं, कभी उसका मिक्स क्वेश्चन देखते हैं एंड इन सम केसेस वैल्यू एडेड भी आ सकता है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट, हमें सभी पढ़ना है, राइट। अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को हम एक रिविजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे कुछ भी प्लेन नहीं कर सकते कि क्लास का पार्ट है वो डिटेल सेक्शन, जब क्लासेस लगती हैं, जब लेक्चर्स होते हैं, रेगुलर क्लासेस होती है, ये रिविजनरी सेशन आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन फॉर्मेट बताऊंगा। हम एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आप रिवाइज कर पाए कि हाँ भाई ये हमने क्या पढ़ा था। तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में इनकम, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड होता है। तो हम यहाँ पे सीधे आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। अब इनकम मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप ध्यान रखना है, उसमें तीन स्टेप है, ठीक है। तीन स्टेप में जो स्टेप नंबर 1 है वो होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वेजेस, सैलरी, बोनस एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ओके, अच्छा स्टेप नंबर 2 में आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग सरप्लस। बट ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रॉफिट, आपको चाहिए रेंट, आपको चाहिए रॉयल्टी और आपको चाहिए। स्टेप नंबर 3 है मिक्स्ड इनकम, यानी कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अपने आप में ही एक कंपोनेंट होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां आपको मिले स्ट्रेट अवे आप वैल्यू लिख के उसको लिख सकते हैं फाइनल, उसका तो भी आइटम नंबर दिया होगा उसके साथ। चलिए अब थोड़ा समझेंगे कि स्टेप नंबर 1 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको निकाल। अब कुछ चीजें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में कभी गलत नहीं करो, वो ये है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर तो बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तब आप वेजेस, सैलरी, बोनस, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम को नहीं देखेंगे। क्यों सर, क्यों नहीं देखेंगे? आपने अभी तो बोला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए वेजेस, सैलरी, बोनस और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम होना जरूरी है। हाँ बेटा, बट अगर डायरेक्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन ने आपको दे दिया, तो आपको वापस से वेजेस, सैलरी, बोनस, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। जब आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का वैल्यू फाइनली डायरेक्टली सामने नहीं दिया है कि भाई कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज इतना है, ये नहीं दिया है, तब आप जाएंगे वेजेस, सैलरी, बोनस एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तरफ। यानी कि अगर तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ है, लेट्स जस्ट सपोज यहाँ पे 100 डायरेक्ट, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उठा के 100 यहाँ लिख देना है यहाँ पे, राइट। बट तो अगर 100 नहीं दिया तो देखो फिर क्या दिया है, क्या वेजेस दिया है 20, क्या सैलरी दिया है 20, क्या ये दिया है 30, राइट, क्या ये दिया है 40 प्लस 30 70 प्लस 30, तो इनको ऐड करोगे फिर तो आपका टोटल 100 बनता है, ठीक है। अच्छा एक बात और, जरूरी नहीं है बेटा कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में यहाँ पे हमने चारों जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि चारों कंपोनेंट्स लिखे हैं, वेजेस, सैलरी, बोनस, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया है, ये सभी हो। कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ वेजेस और सैलरी दिया है, या सिर्फ सैलरी दिया है, या सैलरी और बोनस दिया है, या वेजेस और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो जो भी दिया है उसको उठा के ऐड कर देना। यानी कि जरूरी नहीं है कि वेजेस, सैलरी, बोनस और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन चारों ही दिया होगा, ठीक है। कुछ भी है उसके अंदर पार्ट तो उसको ऐड कर लेना, बाकी कुछ है ही नहीं है मानेंगे। जैसे अगर वेजेस और सैलरी दिया है और बोनस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट 0 होगा, ठीक है। तो पहली चीज, अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली दिया है तो क्या करना है, वेजेस, सैलरी, बोनस और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन का वही जो लड़कियां लड़कों के साथ करती है, मतलब इग्नोर, सिर्फ इग्नोर करना है उसको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सर स्टेप नंबर 2 है ऑपरेटिंग सरप्लस।
ऑपरेटिंग सरप्लस को आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए 4 आइटम अगेन। एक को आप कहोगे प्रॉफिट, एक को आप कहोगे प्रॉफिट, एक को आप कहोगे रेंट, एक को कहोगे रॉयल्टी और एक को कहोगे इंटरेस्ट। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्टली दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्टली दिया है, तब आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रॉफिट निकालें, रेंट निकालें, रॉयल्टी निकालें, इंटरेस्ट निकालें और इनको ऐड करें, क्योंकि वो तो डायरेक्ट वैल्यू दे दी है ना, राइट। बट अगर तो वो नहीं दिया है, तब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, तब आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ भाई प्रॉफिट है कि नहीं क्वेश्चन में गिवन, हाँ भाई रेंट है कि नहीं, रॉयल्टी है कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं। तो इन दैट केस देन यू हैव टू लुक फॉर दिस कंपोनेंट्स एज वेल, ओके। अदरवाइज यू नीड नॉट लुक कि भाई क्या है क्या नहीं। पक्का ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, डायरेक्टली वो वैल्यू दे दें, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम तो डायरेक्ट आपको वैल्यू ही दिया हुआ आएगा, यहाँ पे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर पर हमें इतना बड़ा जो फॉर्मेट इतना आइटम्स है याद कैसे होंगे, उसका भी एक निमोनिक छोटा सा दे दूंगा, यहाँ याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। कि सर इतना आइटम्स हमें याद कैसे रहेंगे, कब क्या रखना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, हाँ। और सीक्वेंस ध्यान रखना, यही सीक्वेंस में होना चाहिए, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3। बेटा जब हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आ जाएगी, जब हम मिक्स्ड इनकम की वैल्यू आ जाएगी, तो बेटा इनको ऐड करके जो फाइनल आंसर हमारा आएगा, जो फाइनल टोटल आएगा बेटा, वो ऑलवेज क्या निकल के आएगा, एनडीपीएफसी। ये आपको ध्यान रखना, यानी कि जो टोटल निकल के आएगा, जैसे मान लो ये टोटल, इसका टोटल आया 100 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस भी आया 100, मिक्स्ड इनकम भी आया 100, तो टोटल क्या आया 300। सर ये 300 अब कौन सा वाला एग्रीगेट है, ये एनडीपीएफसी है, डोमेस्टिक इनकम है, बात ही खत्म। इस फॉर्मेट से जो आंसर निकल के आता है डोमेस्टिक इनकम ही आएगा। हाँ, अब क्वेश्चन जो भी निकालने को बोल दे तो हम दूसरा एग्रीगेट बना सकते हैं, यानी कि पहले तो हम इस फॉर्मेट से हमेशा एनडीपीएफसी पर ही पहुंचेंगे, और फिर उससे कहीं पे भी जाना है तो ये हमने प्रीवियस सेशन में कि कहां से कहां पे जाना है। अगर एनडीपीएफसी है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एनएनपीएफसी निकाल दो, तो एडजस्टमेंट कर देंगे, राइट। उसी के लिए मैं आपको आज 1-2 क्वेश्चन करके भी बताने वाला हूं, राइट। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट क्या है, राइट। तो फॉर्मेट में आपको क्विकली बता देता हूं कि बेटा सबसे पहला स्टेप है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसके अंदर आता है वेजेस, सैलरी, बोनस एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ओके। देन स्टेप 2 इज ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके अंदर क्या आता है, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये 4 बातें, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। और प्रॉफिट को निकालने के लिए भी 3 अलग एलिमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, अगर प्रॉफिट डायरेक्टली प्रॉफिट करके ना दिया, फिर उसके 3 कंपोनेंट्स हमें ढूंढने पड़ेंगे जो यहाँ पे है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो एज इट इज दिया होगा। आई बिलीव यहां तक बिल्कुल क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो आंसर आने वाला है, जो भी वैल्यू आएगी, वो कौन सा एग्रीगेट आएगा, एनडीपीएफसी आएगा। आइए हम फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं इसका, और इसको देखते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं, राइट। चलिए तो पहले हम फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बेटा हमें कुछ आइटम्स दिए होंगे, ठीक है, फर्स्ट, और यहाँ पे वैल्यूज दी होगी इन रुपीज, ठीक है। फर्स्ट आपको दिया है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वैल्यू क्या है 9000, ओके। देन आपको दिया सेकंड सब्सिडीज, वैल्यू क्या है 1800। देन आपको दिया है थर्ड डेप्रीसिएशन, क्या दिया है भाई, डेप्रीसिएशन, अच्छा वैल्यू क्या है 1700। देन आपको क्या दिया है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके। और मैं थोड़ा जल्दी लिखूंगा जस्ट बिकॉज मैं वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं रख पाता हूँ, थोड़ा सा शाबी देखेगा बट नॉट हेल्प इट, 28,000, ओके। देन कम्स योर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया है 10,000 दिया, ओके। देन के बाद क्या दिया हुआ है, सॉरी सिक्स्थ आपको दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ये दिया है माइनस ऑफ 300, तो ये प्लस माइनस हमने लास्ट क्लास में सीखा। एंड सेवेंथ जो हमारा है आइटम,
वो क्या दिया हुआ है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये कितना दिया है 24,000। अब दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सर ये क्वेश्चन कहां पे से है बेटा, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपकी बुक है वीके ओरी, वीके में से है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले अगर मुझे क्या करना है, नेशनल इनकम मेजर करना है बाय इनकम मेथड, तो देखो पहले मैं हेडिंग डालूंगा कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय, बेटा लिखना जरूरी है, इनकम मेथड, दिस इज बाय इनकम मेथड। जो मैंने फॉर्मेट बेटा हॉरिजॉन्टली बनाया हुआ था, सॉरी वर्टिकली बनाया था, उसी को मैं हॉरिजॉन्टल भी बना सकता हूं। सर कहने का मतलब देखो तो जरा क्या क्या थे, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस स्टेप 2 क्या था, तो स्टेप 2 था ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस स्टेप 3 क्या था सर, स्टेप 3 था मिक्स्ड इनकम, जिसको हम मिक्स्ड इनकम भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। अच्छा इन सब का टोटल सब क्या आया था सर, अगर मैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेप 1, ऑपरेटिंग सरप्लस स्टेप 2 और मिक्स्ड इनकम स्टेप 3 को ऐड कर दूं तो सर क्या आता है, जो वैल्यू कौन सा एग्रीगेट आता है बेटा, ये आपने ध्यान रखना, यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज गोइंग टू बी एनडीपी एट एफसी, राइट, पक्का। आइए तो वैल्यू डालना स्टार्ट करते हैं। क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में, पहले मैं ये देखूंगा, अगर तो डायरेक्ट दिया है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही लूंगा, अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो उसके अंदर के कंपोनेंट्स ढूंढना चालू करूंगा, यानी कि वेजेस, सैलरी, बोनस एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटीज की, ठीक है। आ जाइए देखो तो जरा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लो भाई ये तो डायरेक्टली दे दिया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 24,000, तो आओ कैसे लिखूंगा भाई, ये आइटम नंबर कौन सा है, आइटम नंबर है ये 7th, तो दिस इज आइटम नंबर 7th पहले, प्लस और क्या है आइटम नंबर 24,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, देखो तो जरा डायरेक्टली दिया है क्या, अरे वाह ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है 10,000। आइटम नंबर क्या है 5th, बेटा आइटम नंबर लिखना मत भूलिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही इसको प्रेजेंट करना है, और आइटम कितना है 10,000 और वैल्यू कितनी है 10,000। अच्छा सर आ जाइए जरा, मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, मिक्स्ड इनकम लो, वो भी डायरेक्टली दिया है, वेरी इजी क्वेश्चन भाई, 28,000 लो तो जरा ऐड कर दो सर, पहले आइटम नंबर बताओ मिक्स्ड इनकम का क्या है, 6th है, तो ये हमने लिखा 6th, लो भाई ठीक है, और वैल्यू क्या थी भाई, लो 28,000। जब मैं ऐड करूंगा 28,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000, तो मेरा जो आंसर आएगा बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 24 प्लस 28 52, 52 प्लस 10 62,000 crores, so the value is going to be in crores 62,000। now what is 62,000 भाई, इसका कुछ नाम है, इसका नाम है एनडीपीएफसी। सर ये हमेशा ही एनडीपीएफसी होगा क्या, यस, अगर आप इनकम मेथड से सॉल्व करेंगे और आप स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका हमेशा आंसर आएगा बेटा एनडीपी एट एफसी, राइट। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया सर, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया सर। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि साथ ही साथ भाई कैलकुलेट, साथ ही साथ कैलकुलेट जीडीपीएमपी, कैलकुलेट जीडीपीएमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, लेट मी चेक ये मार्केट प्राइस है कि, जस्ट गिव मी, नहीं जीडीपीएफसी बोल रहा, सॉरी, द क्वेश्चन सेज जीडीपीएफसी निकालो। सर ये क्वेश्चन ही बताएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में लिखा होगा क्या निकालना। तो अब देखो गिवन वैल्यू क्या है, अभी जो हमने निकाली ये गिवन हो गया सर, ये हमें तो पता ही नहीं चल रहा है गिवन क्या बोल रहे हो बेटा, इसका रेफरेंस है लास्ट वीडियो, आपने लास्ट वीडियो देखा,
लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, ठीक है। लास्ट वीडियो में गिवन वैल्यू दी है बेटा, अब जो गिवन वैल्यू होगी वो टू फाइंड वैल्यू होगी, उससे लास्ट चैप्टर है आपका एग्रीगेट वाला, वो आप देख लें, ठीक है। तो बेटा एनडीपीएफसी गिवन है और अब टू फाइंड क्या है, जीडीपीएफसी। तो जो गिवन वैल्यू है वो अंदर रखेंगे, यानी कि यहाँ पे गिवन वैल्यू होती है और जो टू फाइंड होता है ये यहाँ होता है। आई होप यू रिमेंबर, राइट, इसलिए मैं उसको अब इतना एलैबोरेट करके नहीं बता। तो बेटा जो अपनी गिवन वैल्यू होगी, जो अपनी गिवन वैल्यू होगी, वो गिवन वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, आपकी गिवन वैल्यू होगी हमेशा 62,000 जो एनडीपीएफसी है। और आपको जो टू फाइंड करना है, यानी कि जो निकालना है, वो क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है इसमें जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको एनडीपीएफसी करके लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। एनडीपीएफसी यही हमने निकाला है। अब नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू जानना है बेटा, क्या होगा, प्लस होगा डेप्रीसिएशन। बेटा डीपी से डीपी नो चेंज, एफसी से एफसी नो चेंज, यानी कि 62,000 में मैं जस्ट ऐड कर दूंगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आइटम नंबर क्या है क्वेश्चन में, देखो तो जरा, आइटम नंबर 3 विच इज 1700, तो प्लस कर दूंगा मैं यहाँ पे 3, तो 62,000 प्लस आइटम नंबर 3 विच इज 1700 डेप्रीसिएशन, क्या आंसर आ गया मेरा, 63,700। सर ये क्या आया, जीडीपी एट एफ आ गया है ये आपका। तो लाइक दिस आपको ये ध्यान होना चाहिए बेटा कि कैसे एक वेरिएबल से, एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट बनाते हैं, राइट। वैसे आपको कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन, जो भी बोले वो आपको करना पड़ेगा, राइट। अब एक क्वेश्चन तो मैंने बहुत सिंपल बताया है जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज दी थी, मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, आपकी नॉर्मल वैल्यूज यानी कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी, फाइंड आउट करना।